राम राम साथियों। आलमपुर अड्डा से मुझे अपने छोटे भाई विक्की मेहरा जी का फ़ोन आया दोपहर को कि वहाँ जो है एक बहुत बड़ा सांप जो है वो उनके घर के साथ ही ईंटों में छिपा हुआ है। उनका कहना था कि यहाँ एक नेवला जो है वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। साथियों, नेवले और सांप में हमेशा देखा गया है कि नेवले की ही जीत होती है। तो इस डर के कारण शायद वो उन ईंटों में जो है वो छिप गया होगा। लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो ईंटों में जो है वो उसने अपना सिर जो है वो पूरा छिपा लिया था और डर के कारण जो वो वहाँ छिपा हुआ था। लेकिन मैं इन साथियों का बहुत धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने उस सांप को मारा नहीं और इसको बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो है मुझे फ़ोन किया। तो काफ़ी बड़ा है। बांसों के साथ जो ईंटों का ढेर आपको दिखाई दे रहा है, इन ईंटों के ढेर में जो है वो छिपा हुआ है और ये सांप लगभग 5-6 फीट के लगभग है। काफ़ी बड़ा सांप है, लेकिन ये एक रेड स्नेक है जिसको हम धामण कहते हैं, घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। इसमें कोई जहर नहीं होता है। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। इसको किसान मित्र भी बोला जाता है क्योंकि किसानों के लिए जो है ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद सांप है, क्योंकि जब तक ये खेतों के साथ रहेगा, इर्द गिर्द रहेगा, तो ये कीट पतंगे, छिपकलियाँ, चूहे, मेंढक सबको ये खा जाता है। तो कई जगह जो है इसको जैसे किसी चीज़ को पाला जाता है उस तरह इसको रखा जाता है। तो इसको रेस्क्यू करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि इसने ईंटों के बीच में जो वो काफ़ी पकड़ बना ली थी और पकड़ इतनी मजबूत होती है इसकी कि जैसे किसी चीज़ में हम गांठ दे देते हैं उसकी तरह ही इसकी पकड़ होती है। इसको टूटना मंजूर हो जाएगा, लेकिन अपनी पकड़ नहीं छोड़ता है। लेकिन इसके बाद इसका रेस्क्यू किया गया। अच्छा, सबसे पहले आप सबको राम राम। ये आज एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज वर्ल्ड स्नेक डे है, विश्व सांप डे। ये एक ऐसा सांप है जो कभी भी इसमें कोई वेनम नहीं होता, मतलब कोई जहर नहीं होता। ठीक है, ये जो अब पक्षियों के लिए, चूहों के लिए, इसके लिए आता है। ठीक है, जो आपके यहाँ पहले कोबरा वगैरह निकलते हैं वो हैं जहरीले, ये जहरीला नहीं होता है। लेकिन इसको चोटें आई हैं, हाँ, तो आप ऐसा करें कि हल्दी और तेल वो थोड़ा सा मेरे को कटोरी में दें, या फिर बीटाडीन हो आपके पास, अगर है तो वो दो। क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो इसके बाद इसको चिड़ियाँ लगेंगी और वो चिड़ियाँ खत्म कर देंगी। साथियों, इस सांप का रेस्क्यू करना आज इसलिए भी महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि आज वर्ल्ड स्नेक डे है, विश्व सांप दिवस। और विश्व सांप दिवस जो है वो हर साल जो है वो 16 जुलाई को मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य जो है वो दुनिया भर में मौजूद लगभग 3000 सांप प्रजातियों के बारे में जो है वो जागरूकता को बढ़ाना है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है लोगों को कि इन सांपों के बारे में समझें। ये सांप हमारे पर्यावरण में क्यों ज़रूरी हैं, इनका वेनम क्यों ज़रूरी है, इनको क्यों नहीं मारना चाहिए। तो साथियों, हर साल जो है वो ये 16 जुलाई को जो है वो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में जो है वो लगभग 3000 विभिन्न प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं और दुनिया भर में विषैले सांपों की लगभग जो है इसमें 750 प्रजातियां जो हैं वो विषैली पाई जाती हैं और 750 प्रजातियों में से जो विषैली हैं उनमें से 250 प्रजातियां ऐसी हैं जो इंसानों पर ही हमला करती हैं। वो भारत में जो है लगभग 270 या 300 के लगभग जो है वो प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें लगभग
50 प्रजातियां ही जहरीली हैं और इनमें लगभग 15 प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत ही अधिक जहरीली हैं और इनके काटने पर जो वो मृत्यु भी हो सकती है। भारत में 9-10 सांप ऐसे हैं जिनके कारण जो है वो बहुत ही मौतें होती हैं, जिसमें इंडियन कोबरा है, इंडियन क्रेत है, रसल वाइपर है, सास्काल्ड वाइपर है, इंडियन पिट वाइपर है, बाउंडेड क्रेत है, द किंग कोबरा है, पिट वाइपर है, मालाबार वाइपर है। तो ये कुछ प्रजातियां हैं, लेकिन भारत में सबसे जो बिग 4 हैं, यानी कि जिनसे इंसानों को जो है वो बहुत ही हानि या बहुत ही बहुत ही मौतें होती हैं, वो 4 हैं, जिसमें आपका कॉमन क्रेट है, रसल वाइपर है, स्पेक्टेकल कोबरा, सास्काल्ड वाइपर। तो ये 4 जो हैं, ये इनके कारण जो वो बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। साथियों, ये जो विश्व दिवस है या वर्ल्ड स्नेक डे है, ये 1967 में अमेरिका के एक संयुक्त राज्य अमेरिका का एक दक्षिणी प्रांत है, राज्य है जिसका नाम टेक्सास है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो तब से लेकर जो है वो ये 16 जुलाई को जो है हर साल मनाया जाता है। तो इसको रेस्क्यू करके हमने रख लिया है, क्योंकि ये एक नॉन वेनमस स्नेक है जिसको धामन भी कहा जाता है। ये देखो, ये छोटी बेबी जो है वो बहुत ही क्यूट बेबी। तो साथियों, ये बिल्कुल नॉन वेनमस है और ये ज़्यादातर इसको किसान मित्र भी कहा जाता है। तो मैं इन सभी तमाम गाँव वासियों का, इन सभी समाजसेवियों का धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने इस सांप को मारा नहीं, बल्कि इसको पर्यावरण में जीवित रहना ही उचित समझा। और मेरे साथ मेरे छोटे भाई के जी जो हैं, वो भी मेरे साथ आ गए थे। फिर मैं इसको लेके जंगल में चला गया, जहाँ जाके जो है इसको अब रिलीज़ कर दूंगा, ताकि ये अपने आज 16 जुलाई को जो है अपना ये जीवन दान ले और अपनी बची ज़िंदगी जो है वो उसको इस हरे भरे खुशहाल जंगल में जिए। तो साथियों, इन जीवों को बचाओ। जाता हुआ ये आपके सामने अपने पर्यावरण में जाता हुआ। इसी तरह साथियों, सभी जीव जंतुओं को बचाते रहो। राम राम, जियो और जीने दो।